बीएमसी चुनाव में हार देख उद्धव घबराए, स्याही मिटाई जाने का लगाया आरोप। मतदान के बाद जो इंक लगाई जाती है तुरंत वो निकाली जा सकती है। उद्धव बोले चुनाव आयुक्त को निलंबित किया जाए। किरीट सोमैया ने कहा कि मुंबई में ठाकरे माफिया राज का अंत करेंगे। उद्धव ठाकरे सेना माफिया राज का अंत। कल मतगणना के बाद में दोनों ठाकरे की सेना का राजकीय अंत की शुरुआत। तो महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 महानगर पालिकाओं में हो रहे चुनाव के बीच शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बड़े आरोप लगाए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने वोटिंग के बाद बड़ा बयान दे दिया और ये कह दिया है कि वोटर्स जो है वो मुंबई से ठाकरे के माफिया राज को खत्म करने का काम करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव को लेकर काफी ज्यादा टकराव देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ जो एक साथ मुंबई में जो है चुनाव चल रहे हैं और सिर्फ बीएमसी ही नहीं, आपको बता दें बीएमसी के साथ साथ आपको बता दें कि नगर निगमों के लिए भी आज मतदान हुआ है। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने बड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने ये कहा है कि वोटर्स जो है वो माफिया राज जो उद्धव ठाकरे का रहा था उसे भी अब यहां से खत्म करने का काम करेंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं किरीट सोमैया। मुंबई में मतदान प्रक्रिया गति से चल रही है। बहुत सुंदर व्यवस्था के लिए मैं मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगरानी का अभिनंदन करता हूं। परिवर्तन दिखाई दे रहा है मतदान केंद्र पर। मुंबई महापालिका में 25 साल का उद्धव ठाकरे सेना माफिया राज का अंत। कल मतगणना के बाद में दोनों ठाकरे की सेना का राजकीय अंत की शुरुआत। तो किरीट सोमैया का आपने बयान सुन लिया है। इसी के साथ साथ उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के अन्य नेता जो है वो घबरा गए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जिस चुनाव को लेकर इन्होंने अपने भाई राज ठाकरे के साथ गठबंधन कर लिया, दोनों एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहां कहीं उन्हें हार तो नहीं मिल पाएगी। ऐसा हमने सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी जब उद्धव ठाकरे ने स्याही को लेकर चुनाव आयोग पर ही कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उद्धव ठाकरे ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने आरोप लगाया कि वोट करने के बाद मतदाताओं की उंगली से स्याही मिट जा रही है। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी पर ही आरोप लगाते हुए दावा किया कि बीजेपी बहुत कुछ करने की पूरी कोशिश कर रही है, जो है स्याही है वो मिट रही है। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने यह भी दावा किया कि पुरुष मतदाताओं के सामने महिला वोटर्स की फोटो लगी है, बीजेपी बोर्ड लगाकर वोटिंग कर रही है। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। शायद ये पहला चुनाव है जिसमें बहुत सारी शिकायतें आ रही है। मतदान के बाद जो इंक लगाई जाती है तुरंत वो निकाली जा सकती है। ये तो गंभीर है और ये मुझे कुछ फोन भी आए और आपके टीवी चैनल पर मैंने देखा भी। इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग और अगर मैं आरोप लगाऊं कि सत्ताधारी पक्ष है उनकी मिलीभगत है। बहुत सारे मतदाता ऐसे हैं कि उनका नाम उनको ढूंढना पड़ रहा है किस मतदार यादी में है। और स्वयं गणेश नाइक जिन्होंने कहा था कि टांगा पलटी घोड़ा फरार का है, तो उनका मतदान केंद्र ही फरार हुआ है। तो ये बहुत सारी गड़बड़ी इस बार दिखाई दे रही है। और अभी मैंने एक लेटर प्राप्त हुआ है। हाँ, ये देखो सैनिटाइजर ये बांद्रा में हुआ है। अभी आपको ये इतना दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो क्या सैनिटाइजर, नेल पॉलिश रिमूवर, तो चुनाव आयोग ने क्या एजेंसी ली है सैनिटाइजर और नेल पॉलिश रिमूवर की? तो ये तो सीधा लोकशाही की हत्या हो रही है। और दूसरी बात, वो जो लेटर है पोस्टल वोट, उसकी पेटी भी आज खोलने जा रहे हैं। तो ये सारी बातें देखें तो मुझे ऐसे लगता है कि चुनाव कमिश्नर जो है, आयुक्त जो है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और वो किस लिए पैसा ले रहे, पगार क्यों ले रहे हो, सैलरी क्यों ले रहे, रोज इतने साल, मतलब अभी मुंबई कारपोरेशन की इलेक्शन और साथ ही साथ अन्य जो महापालिका है उनकी इलेक्शन 5, 7, 9 साल के बाद होने जा रही है। 9 साल इन्होंने किया क्या, क्यों आपने पगार लिया है? और ये जनता का पैसा है।
और अदरवाइज हमें हमारे पार्टी का एक एक प्रतिनिधि उनके कार्यालय ऑफिस में बिठाना पड़ेगा कि रोज क्या कर रहे हैं आप, हमें दे दो, जवाब दो। चुनाव आयुक्त भी नौकर है, वो राजा नहीं है। मतदार राजा असतो, आयुक्त नसतो। जैसे कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य चुनाव आयुक्त पगार किस काम की बात की ले रही हैं, किसके पैसे खा रही हैं, उंगली पर लगाई निशानी मिटाई जा सकती है, ये अब साफ हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार चुनाव आयुक्त के साथ नौकर जैसा बर्ताव कर रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं, साम दाम दंड भेद जैसी परिस्थिति हो गई है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि खुद फडणवीस सरकार के मंत्री गणेश नाइक को मतदान करने नहीं मिला क्योंकि वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने मांग की है कि चुनाव आयुक्त को निलंबित किया जाए। तो उद्धव ठाकरे का कहना है कि चुनाव आयोग सोया नहीं बल्कि सोने का नाटक कर रहा है। बांद्रा में भी एक इंक निकालने की बात सामने आई है, जहां पर सैनिटाइजर से स्याही निकाली जा रही है। इलेक्शन कमीशन के आयुक्त पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कुछ और कहना है उनका, सुनिए। हाँ, नहीं, बहुत सारे जगह ऐसे कि वहां से शिकायतें आ रही है, कुछ लोगों का नाम ही गायब है, कुछ लोगों का कहाँ मतदान करना है वो किसी को पता नहीं, ना ही कोई बता रहा है। साथ ही साथ पहली बार अनुभव हो रहा है कि इंक जो लगाई जा रही है वो भी आप क्लीन कर सकते हो। तो ये सब गड़बड़ी कर रहे हैं ये लोग, और इसलिए मैंने कहा कि ये जो चुनाव आयोग है या कमिश्नर है वो करते क्या है, किस चीज के लिए वो सैलरी। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग और सत्ताधारी पार्टी में मिली भगत चल रही है, बहुत सारी गड़बड़ियां दिखाई दे रही है, सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। चुनाव आयोग नौकर है, राजा नहीं। अब ऐसे में आपको बता दें कि उन्होंने तो ये भी कहा कि कई जगहों से हमें अब शिकायत मिल रही है, कुछ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब है। पहली बार हम देख रहे हैं कि लगाई गई स्याही को अब साफ किया जा सकता है। ये लोग ये सब गड़बड़ कर रहे हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि चुनाव आयोग या कमिश्नर क्या करते हैं। पुरानी ईवीएम मशीनें लगाई गई हैं, इन लोगों में सत्ता पाने का इतना लालच है, मैंने ऐसी बेशर्म सरकार कभी नहीं देखी। अब हम विरोध करेंगे, सभी लोग विरोध करेंगे, इसलिए वे वन नेशन वन इलेक्शन चाहते हैं ताकि वो पूरे देश में एक ही समय में धोखाधड़ी और गड़बड़ी कर सके और पूरे देश पर कब्जा कर सके। तो ये सब लोकतंत्र की सरेआम हत्या है। क्या कुछ कहना है उद्धव ठाकरे का, और सुनिए। नहीं, एक तो पुराने मशीन लगाए हैं उन्होंने, साथ ही साथ कल जैसे मैं राज और संजय जी साथ थे, वो और एक कुछ उन्होंने चीज लाई है, पाड़ू। तो ये सब मतलब इतनी हवस है इन लोगों में सत्ता प्राप्त करने के लिए, ऐसी बेशर्म सरकार कभी देखी नहीं। नहीं, हमारा तो विरोध अब सारे लोग विरोध करेंगे, क्यों इसलिए करेंगे, आज का जो अनुभव है वो अगर देखे तो इसीलिए उनको वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब हर पूरे नेशन में एक ही टाइम घोटाला करो, गड़बड़ करो और पूरे देश पर कब्जा करो। इसके बावजूद मैं सारे मतदाताओं को आह्वान मतलब विनती कर रहा हूं, भारी संख्या में उतरकर जहां जहां आपका नाम है वहां जाकर आप मतदान अवश्य करिए। अभी इंक का घोटाला, मतलब इंक खरीदी करते वक्त भी घोटाला हुआ है क्या, तो वो भी देखना पड़ेगा। आपके माध्यम से मैंने देखा कि शायद कल्याण डोंबिवली या ठाणे में होगा, वहां भाजपा के प्रत्याशियों का नाम ही वहां सामने रखकर किया है। फिर अभी एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें उनके प्रदेशाध्यक्ष वो चौहान, वो उनका सिंबल लगाकर मतदान कर रहे हैं। तो ये सब सरासर लोकशाही की हत्या हो रही है। तो जैसे कि आपने उद्धव ठाकरे का बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर स्याही मिटाए जाने की बात कही है। उनके सुर में सुर मिला के राज ठाकरे भी इस तरीके के बयान दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे उद्धव ठाकरे के बयान के बाद लोगों को कुछ इस तरीके से प्रतिक्रिया आ रही है, जहां पर लोगों का ये कहना है कि उद्धव ठाकरे को अपनी हार पहले ही दिख चुकी है। अपने हार के डर से उद्धव ठाकरे बौखला गए हैं और इसीलिए अभी से ही जो है कभी ईवीएम का रोना रो रही है, कभी स्याही का रोना रो रही है, कभी चुनाव आयोग का रोना रो रहे हैं, कभी मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि इस चुनाव में उनकी हार सुनिश्चित हो चुकी है। तो ऐसे में आपको हमने बता दिया कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे वर्सेस जो है बीजेपी नेताओं की बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ किरीट सोमैया जो भरोसा जता रही हैं कि वोटर्स इस बार जो है मुंबई से माफिया राज जो है उद्धव ठाकरे की उसकी विदाई कर देंगे। तो इसी के साथ साथ
उद्धव ठाकरे जो है वो आरोप लगा रहे चुनाव आयोग पर मिलीभगत होने का, स्याही मिटाई जाने का और तमाम तरीके की बयानबाजी इस वक्त चल रही है। देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव के रिजल्ट्स क्या रहेंगे, जिसे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।